हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल साक्या यूट्यूब चैनल स्टडी थिंक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए घनमूल। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, आप हमारे चैनल स्टडी थिंक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आइए बोर्ड पर अब हम देखते हैं क्यूब रूट के बारे में। जिस तरीके से आपने स्क्वायर रूट को देखा था, जिसका साइन ये था, इसको कहते थे स्क्वायर रूट। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ 3 लिख दें, ये साइन के अंदर है, ध्यान रखिएगा, और ये साइन है, ये मत समझिए कि अलग से कोई अंक है, ये साइन है। लेकिन अगर ये जब तक इसके भीतर है तब तक साइन है, अगर बाहर लिख दिया तो ये फिर अलग चीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का स्क्वायर रूट में, इस क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में। तो ये ध्यान रखिए, ये साइन है किसका? घनमूल का। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं क्यूब रूट। अगर इसके संदर्भ हमने कोई संख्या लिख दी, जैसे 8 लिख दिया, इसका मतलब 8 का आपको घनमूल निकालना है। अगर यहां से हम ये 3 हटा दें, अब ये बन जाएगा वर्गमूल। तो ये तो है घनमूल। और घन और घनमूल 2 शब्द होते हैं, घन और घनमूल। घन की अंग्रेजी होती है क्यूब और घनमूल की होती है क्यूब रूट। घन का मतलब होता है 3, घन का मतलब होता है 3। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2 का घन बताइए, 2 का घन बताइए, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3, यानी 2 की घात 3। ये ऊपर जो संख्या होती है इसको घात पढ़ा जाता है, अंग्रेजी में पावर कहते हैं। अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो 2d पावर 3, 2d पावर 3। हिंदी में बोलेंगे तो 2 की घात 3। ये घात शब्द है, ये घात, ठीक। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं पावर, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि 2 का घन बताइए, तो इसका मतलब आप लिखेंगे 2 की घात 3। अंग्रेजी में कहेगा तो कहेगा 2 का क्यूब बताइए, 2 का क्यूब। तो 2, अगर हम कहें 2 का क्यूब तो समझ लीजिए 2 की घात 3 बोल रहा हूं, या 2 का घन। तो आपको मैंने बताया था, अगर किसी संख्या पे जितनी घात लगी होती है उस संख्या का उतनी ही बार आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 का घन निकालना है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये आ जाएगा 8। तो 2 का घन बराबर होता है 8। अगर हम आपसे कहें 3 का घन बताइए, तो 3 की घात 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27। अब इस 27 का अगर हम घनमूल निकाल दें तो वो 3 आएगा। 8 का घनमूल निकालें तो 2 आएगा। तो देखिए, अब अगर हम कहें 8 का घनमूल, तो इस तरीके से चिन्ह बनाएंगे, ये हो गया 8 का घनमूल। अगर 27 का घनमूल निकालेंगे तो ये घनमूल का चिन्ह लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे 27। ये 27 का घनमूल हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए क्यूब कर दीजिए तो आप ऐसे करेंगे, या आपसे कहा जाए घन कर दीजिए तो ऐसे करेंगे। आपसे कहा जाए 3 का घन करिए या 3 का क्यूब करिए तो आप ऐसे करेंगे। तो घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, समझ लीजिए। अगर आपसे कहा जाएगा 2 का घन करिए तो आप ये काम करेंगे, और अगर आपसे कहा जाता है कि आप घनमूल निकालिए, 8 का घनमूल निकालिए, 7 का घनमूल निकालिए, तो ऐसे करेंगे। चलिए, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे वर्गमूल हमने तुम्हें बताया था कि अगर 4 का वर्गमूल लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की पावर ये जो 2 होता है, ये 1 के बटे होकर घात चढ़ जाता है। तो ये चीज हम चाहे तो ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे लिख दें, 4 की पावर 1/2, तो ये भी वर्गमूल। इसी तरह से जो क्यूब रूट होता है, जैसे 8 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8, अगर हम इसको हटा दें, चिन्ह को, साइन को इसके,
तो ये जो 3 है ये 1 के बटे में आ जाते हैं और उस संख्या की पावर पे पहुंच जाते हैं। तो हम 8 की पावर अगर 1/3 लिखते हैं तो इसका मतलब है ये घनमूल है, और 4 की पावर 1/2 है यानी घात 1/2, इसका मतलब वो वर्गमूल है। इसका तुम्हें वर्गमूल लेना। तो हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है, समझ लीजिए। अब बात आती है कि हमसे कहा गया ये लिख दिया, कहा इसको हल करिए, तो देख के समझ लीजिए साइन किसका है, घनमूल का। तो आप क्या निकालेंगे, घनमूल। अब घनमूल कैसे निकालते हैं, जैसे वर्गमूल में गुणनखंड करते थे और 2 का जोड़ा बनाते थे, यहाँ क्या है क्यूब यानी 3 है, तो अब भी गुणनखंड करेंगे और 3 का जोड़ा बना देंगे। जैसे 8 है, 8 के गुणनखंड कीजिए तो आप जानते हैं 8 कितने से कट जाएगा, 2 से। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के जो गुणनखंड आए और इनका कितने का जोड़ा बनाना है, अब आपको जोड़ा नहीं बनाना, 3 का पेयर बनाना है, 3 का। तो ये देखिए सेम संख्याओं का 3 संख्याओं का जोड़ा बना देना है। तो ये बन गया, इसमें से एक संख्या निकल के बाहर आ जाएगी, वही हो जाएगा घनमूल। तो ये 2 आ जाएंगे बाहर। तो इस प्रकार 3 का जो घनमूल आएगा, इसका जो घनमूल आएगा वो आएगा 2। अब आपसे कहा जाए 125 का इस तरीके से लिख दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा हल करिए। तो आप पहचानेंगे पहले ये है क्या, तो यहाँ पे 3 लिखा है तो ये घनमूल हो गया। घनमूल हो गया तो आप इसके गुणनखंड करेंगे और 3 के जोड़े बनाएंगे। तो 125 तो आप देखेंगे ये 5 से कटेगा, तो 5 का भाग देंगे 2 में, 12 में 5 दूनी 10, बचेंगे 2, 25 हो जाएंगे, 55 25, फिर 5 से कट जाएगा 55 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 एकम 5। ये 3 का जोड़ा बन गया। तो इसमें से एक अंक बाहर आ जाएगा और वही हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा 5। तो 125 का तो इस तरीके से गुणनखंड करके इसका घनमूल निकाला जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लिख दिया जाता है अंडर रूट नहीं घनमूल, सॉरी, घनमूल 0.8। इसका आंसर बताइए। तो देखिए अब क्या है, ये घनमूल है। तो आप सोचेंगे इतने अंक बाद पॉइंट लगा, इसका घनमूल हम कैसे निकालेंगे। घबराइए मत, लास्ट में थोड़ी देर के लिए पॉइंट को इग्नोर कीजिए। अब आपके पास कितनी संख्या बचेगी, 8, और 8 का घनमूल आप जानते हैं कितना होता है, 2। 8 का घनमूल कितना होता है, 2। अब आप अंक गिनेंगे कि इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगा है। तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगा है। तो अगर 6 अंक बाद लगा है तो वर्गमूल में हमने बताया था कि अगर 6 अंक बाद लगा है तो आंसर में आपको 3 अंक बाद लगा देना, आधा कर देना है। लेकिन घनमूल में तिहाई का कर देना है, 1/3 कर देना है। तो 6 का तिहाई कितना हो जाएगा, 2, 2 3 6। तो अगर यहाँ पे 6 अंक बाद लगा है तो इसमें आंसर में 2 अंक बाद लगेगा, और 1 अंक आपके पास है ही पहले से, 1 0 इधर और बढ़ा दीजिए, 2 हो जाएंगे। इसका घनमूल आंसर इतना आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपको लिख दिया गया 0.00125, आपसे कहा गया इसका घनमूल बताइए। आप जानते हैं 125 का घनमूल कितना होता है, 5। अब इसमें गिनिए के अंक बाद आंसर लगा है, वो पॉइंट लगा है। तो 1 2 3 4 5 6। तो आंसर में क्या अंक बाद लगाना है, 2 अंक बाद, 2 3 6। तो 1 तो अंक है ही आपके पास, 1 0 और बढ़ा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कंपटीशन स्टूडेंट के लिए है। बाकी जब वर्गमूल हम पढ़ाएंगे
तो वहाँ पे वो सॉरी घनमूल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में ये चीजें बताएंगे। फिलहाल इतना सीख लीजिए। तो इस प्रकार यहाँ आपने देखा कि घनमूल कैसे निकालेंगे। तो घनमूल में 3 का जोड़ा बना दीजिए और इस तरीके से आप घनमूल के बारे में सीखेंगे। इसके बाद जब हम चैप्टर को पढ़ाएंगे कंपटीशन में, RS अग्रवाल वगैरह पढ़ाऊंगा, तब आपको घनमूल के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ पे जो है घनमूल को देखा। अब हम आपको ले चलते हैं घन की तरफ। ठीक है, अभी आपने घनमूल देखा, अब देखिए घन। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। तो अगर हम कहें 1 का घन कीजिए, मतलब 1 का क्यूब कीजिए, तो इसका मतलब होता है 1 की पावर 3, यानी 1 की घात 3। और अगर इसका घन निकालेंगे तो वो आएगा 1। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, घन अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्यूब। अगर आपसे कहा जाए 1 का क्यूब, यानी 1 का घन कीजिए, घनमूल नहीं है, आप ध्यान दीजिए घन। तो 1 का घन अगर करेंगे तो इसका मतलब 1 का कितनी बार गुणा करना है आपको? 3 बार, क्योंकि 1 पे 3 घात लगी है। तो ये 1 का घन हो गया 1। अगर आपसे कहा जाए 2 का घन कीजिए, तो इसका मतलब 2 का गुणा कितनी बार करना है? 2 पे घात 3 है तो 2 का गुणा 3 बार करना है। सॉरी, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर आपसे कहा जाए 3 का घन कीजिए, यानी 3 का क्यूब, 3 क्यूब, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 3 27 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 4 का क्यूब कीजिए, तो 4 का गुणा 3 बार करेंगे, ठीक, क्योंकि 3 की घात है। तो 4 चौक 16 चौक 64। तो इस प्रकार आप घन को निकालेंगे। अगर आपसे कहा जाए 10 का घन कीजिए, तो आप लिखेंगे 10 की घात 3 और उसके बाद लिखेंगे 10। तो 10 की घात 3 का मतलब होता है इस 10 का आपको 3 बार गुणा करना है। तो 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 धाम 100 धाम 1000। तो ये जो था आपका घन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम आपको इससे आगे भी ले चलते हैं और आपको बताते हैं। जब यहाँ पे 2 लिखा था और आपसे कहा गया 16, तो ये आप समझ लिए थे वर्गमूल था। और 16 का जब वर्गमूल निकाले तो यहाँ पे 2 2 के जोड़े बनाए थे। जैसे 16 को हम यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। चूंकि स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये स्क्वायर रूट है और जोड़ा कितने के बनाने हैं? 2 2 के। तो निकल के आ जाएगा 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 2 गुणा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। और अगर यहाँ पे लिख दिया जाता है 3 और आपसे कहा जाता है 8 का निकालिए, तो आप कितना निकालते हैं? 3 का जोड़ा बनाते हैं, 8 के गुणनखंड करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 3 3 का जोड़ा बनाते हैं और हर जोड़े से 1 निकाल लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 2। लेकिन अगर आपके पास यहाँ 4 लिख दिए जाते हैं और आपके लिए लिख दिया जाता है 16 और आपसे कहा जाता है कि अब इसका आंसर बताइए, तो ये देखिए 4 रूट हो गया। अब इसको कहेंगे 4 रूट, ठीक। तो आप क्या करेंगे? 16 के गुणनखंड करेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आप कितने का पेयर बनाएंगे? 4 का, और पेयर से 1 बाहर निकाल लेंगे, तो ये 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो संख्या लिखी होगी उतने का ही आपको रूट जोड़ा बनाना है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 5 और यहाँ लिख दिया जाता है 32, आपको कहा जाता है इसका आंसर बताइए, तो घबराइए मत। यहाँ 5 लिखे हैं तो आपको इसके खंड करके कितने का पेयर बना देना है? 5 का। तो 32 यहाँ पे लिखिए और इसके खंड काटिए, 2 एकम 2, बचेगा 1, 12 हो जाएंगे, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये देखिए 5 लिखा है, आपको 5 का जोड़ा बनाना, तो 1 2 3 4 5, पूरा
एक जोड़ा बन गया और हर जोड़े में से एक बाहर निकल आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार आपको चाहे स्क्वायर रूट पूछे, क्यूब रूट पूछे, 4 रूट पूछे, 5 रूट पूछे, 6 रूट पूछे, आप सब निकाल लेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे जितना होगा उतने का ही पेयर बना देना, हर पेयर से एक बाहर निकाल लेना। अगर ये 10 बार आता तो 5-5 के 2 पेयर बनते और एक से 2 दूसरे से 2 निकल के यहाँ 4 आ जाता, आंसर 4 हो जाता। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आपसे कोई भी रूट पूछे, स्क्वायर रूट पूछे, क्यूब रूट पूछे, 4 रूट पूछे, 5 रूट पूछे, 6 रूट पूछे, आप आराम से निकालिए। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो ये आपका था घन और घनमूल से रिलेटेड चैप्टर। दोस्तों इसी के साथ मेरा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, मैं यहीं पर छोड़ता हूं। बाकी जब चैप्टर पढ़ाएंगे वहां जो भी चीज आएगी वहां मैं एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। फिलहाल इसको यहीं पर रखता हूं। इसके बाद जो अगला लेक्चर में लेके आऊंगा वो आऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। और अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट जैसे ही खत्म होंगे, देखिए जब तक आपको अलजेब्रा नहीं आएगा आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें अंकगणित और बीजगणित दोनों मिक्स होके चलता है। और अगर दोनों के कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप आगे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, आपको समझने में भी और करने में भी। इसलिए इसके बाद हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा यानी बीजगणित, इसमें बीजीय संख्याओं का जोड़ना और घटाना। ये बीजीय संख्या क्या होती हैं? जैसे x, y, z संख्याएं। तो इन बीजीय संख्याओं का जोड़ना घटाना आप जानेंगे और उसके बारे में हम बताएंगे। और आने वाले लेक्चरों में आप सीखेंगे कि बीजीय संख्याएं क्या होती हैं, बीजगणित क्या होता है और इन बीजीय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम क्लास को अपनी समाप्त करते हैं। और इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा चैनल है स्टडी थिंक, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे और हमारे चैनल को देखते रहेंगे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।